हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ यानी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन समझना है। ठीक, तो समझिए। फ्रॉम द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन फाइंड करें बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। पहले इक्वेशन बनानी है, फिर कोई भी मेथड लगा सकते हो। सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे इजी एलिमिनेशन होती है, तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लेंथी पड़ती है। अब पहला क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस is fixed and remaining depend on the number of days one has take food for 20 days. She has to pay ₹1000. ठीक, as a hostel charges whenever a student B who take food for 26 days pay ₹1180 as a hostel charges. Find fixed charge and charge per day. ठीक, तो आपको क्या करना है कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल में मेस में हम खाना लगाते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या दी कंडीशन कि फिक्स चार्ज कुछ उसका है ना, मतलब मंथली फिक्स चार्ज कुछ कर दिया है कि भाई 100, 200, 300 फिक्स चार्ज रहेगा। और उसके बाद आप जो पर डे चार्ज लोगे, खाना जो भी हम वहां से मेस से खाना लगाएंगे खाने के लिए, ठीक है, तो उसका पर डे चार्ज भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज दोनों कैलकुलेट करना है। तो समझते जाइए कि लाइन में लिख के आता हूं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन, let the fixed charge of hostel ₹X। फिक्स चार्ज को हमने X मान लिया। the charge per day ₹Y। पर डे चार्ज को हमने Y सपोज कर लिया, फिक्स चार्ज को हमने क्या कर लिया, X सपोज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्टूडेंट की बात हो रही है, एक स्टूडेंट A एंड दूसरा स्टूडेंट B। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। मंथली चार्जेस फिक्स चार्ज रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टू टेक फूड इन अ मेस व्हेन अ स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 days he has to pay व्हेन अ स्टूडेंट A है यहाँ पे एक कंडीशन। ठीक है, A take food for 20 days he has to pay ₹1000 as a hostel charges whenever a student B, दो स्टूडेंट है B, who has to take food 26 days he has to pay ₹1180। ठीक है, तो for student A है यहाँ पे ना, यहाँ पे मिस हो गया तो आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट A। ठीक, तो for student A के लिए हम देख लेते हैं for student A। स्टूडेंट ए के लिए देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी कि वो 20 डेज के लिए अगर खाना में से लेती है, ठीक है, तो x प्लस 20y, ये तो फिक्स चार्ज हो गया। और पर डे के लिए तो 20 डेज के लिए 20 इंटू y, कितना पे करना पड़ रहा है उसे, ₹1000। ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब फॉर स्टूडेंट बी, उसकी क्या कंडीशन है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है कि उसे कितना पे करना पड़ रहा है, x प्लस 26y, और 26 डेज अगर मेस से खाना ले रही तो कितना पे करना पड़ रहा है उसे, 1180। ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन इजी है, कोई भी अलजेब्रिक मेथड, एनी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है तो आपको जिससे इच्छा है सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो जो इजी है वो हम यूज कर लेते हैं। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है भाई, मेथड आपकी होनी चाहिए जो आपको सुटेबल लगे, लगाइए यहाँ पे, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
तो है x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इक्वल टू 1180। माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दें क्योंकि x का कोफिशिएंट इक्वल है तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, x से x कैंसिल, ये कितना हो जाएगा माइनस 26 प्लस 20 माइनस 6y इक्वल टू 18 माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 3 से 18 यानी कितना आ जाएगा ये 30। तो दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 30, y की वैल्यू 30 है। जो इक्वेशन इजी है पुट है इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 600 हो जाएगा, तो 1000 माइनस 600, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ये 400। ठीक है, तो x हो गया आपका 400 और y कितना है, y की वैल्यू 30। तो यहाँ पे लास्ट लाइन हमें लिखनी होगी therefore the fixed charge of hostel, फिक्स चार्ज कितना हमने सपोज किया था ₹x, तो कितना है हमारा फिक्स चार्ज 400 एंड ₹400 और पर डे चार्ज ₹y, तो कितना हो जाएगा ₹30। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इससे मैं रफ कर देता हूँ, तो आपको यहाँ तक पूरा लिखना है, ये आंसर है हमारा। ठीक, therefore the fixed charge of hostel ₹x is equal to 400 and charge per day, तो पर डे जो मेस का चार्ज होगा कितना 30 आएगा। तो आप इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन दोनों इजी थी, फिक्स चार्ज प्लस 20y इक्वल टू 1000 फिक्स चार्ज और 20 डेज, तो 20 इंटू वाई क्योंकि पर डे का y था तो 20 इंटू वाई 1000, और दूसरा क्या था x प्लस 26 यानी फिक्स चार्ज 26 इंटू वाई इज इक्वल टू 1180। तो दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। मेथड आपकी थी एलिमिनेशन मेथड, तो आप नोट डाउन करिए यहाँ पे। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक, a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when it is added to its denominator. Find the fraction। तो फ्रैक्शन क्या होता है x/y होता है, ठीक, जिसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर को x सपोज करते हैं और डिनोमिनेटर को y, तो कर लीजिए सपोज सॉल्यूशन, लेट द न्यूमरेटर of fraction x, the denominator of fraction y, therefore required fraction x upon y, ये फ्रैक्शन हमने फाइंड करना है x upon y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, क्या बोल रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो x - 1 अपॉन y, फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है 1/3 के। It become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये फ्रैक्शन है, अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा ये 3x - 1 इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 3 इक्वल टू y, तो 3x - y इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट समझिए आगे। According to second condition, when 8 is added to denominator, according to second condition, x upon y plus 8 is equal to 1/4. When 8 is added to denominator, it become 1/4
4 है ना, डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर दे तो किसके इक्वल हो जाता है 1/4 के इक्वल। नाउ अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसे तो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, तो 4x माइनस y इक्वल टू 8 इक्वेशन सेकेंड। ठीक, बाय कौन सा मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे एलिमिनेशन, तो बाय एलिमिनेशन मेथड कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज करनी जो आपको इजी लगे तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। देन बाय एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और सेकंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। सॉल्व कर लेते हैं, यानी साइन चेंज करना और कुछ नहीं करना है, माइनस ये प्लस और ये माइनस, y से y कैंसिल तो माइनस हो यानी माइनस x इक्वल टू माइनस 5, माइनस में माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 5। पुट इन इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट जिसमें इच्छा उसमें पुट कर सकते हो, तो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में पुट करके सेकंड इक्वेशन ये पुट कर देते हैं तो y 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू 5 है, 4 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू y को उधर शिफ्ट कर दिए 8 को इधर ला रहे हैं 20 माइनस 8 y इज इक्वल टू, ठीक, तो आपका न्यूमरेटर यानी x कितना हो गया 5 और y कितना हो गया 12, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन देयरफॉर required fraction x upon y equal to 5/12, ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, यानी ये फाइनल आंसर है यहाँ पे, ये कंप्लीट हो गया, तो नोट डाउन करिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, है ना, थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Yes, score 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer, है ना। wrong answer के लिए 1 माइनस हो रहा है और right के लिए 3 ऐड हो रहा है, ठीक। had 4 marks been awarded, ये सेकंड कंडीशन है, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in a test? तो आपको करेक्ट आंसर दिया हुआ है और रॉन्ग आंसर दिया, दोनों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर कितने और रॉन्ग आंसर कितने, ठीक। तो सॉल्यूशन let the number of correct answer x the number of wrong answer y, करेक्ट आंसर के लिए x सपोज कर लिया, रॉन्ग के लिए y सपोज कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये हो गया आपका x प्लस वाई, ये फाइंड करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x प्लस वाई ये फाइंड करना है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कि अगर क्वेश्चन राइट होता है तो 3 मार्क्स, रॉन्ग होता है तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो राइट आंसर के लिए 3, रॉन्ग के लिए y, है ना। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन 3x माइनस 1 इंटू वाई, फिर से समझिए
3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू कितने मार्क्स यस को आ रहे हैं 40। अगर मार्किंग इसकी ऐसी की जाती है कि राइट के लिए 3 मार्क्स हो ईच क्वेश्चन के लिए और रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स है ना रॉन्ग आंसर के लिए, तो टोटल जो रिजल्ट आ रहा है कितना 40 मार्क्स, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या कि राइट के लिए 4 मार्क्स मिल रहा है, 4 इंटू ईच राइट आंसर एंड 2 डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। राइट के लिए 4 मार्क्स मिल रहा है, रॉन्ग के लिए 2 माइनस हो रहा है, तो रिजल्ट कितना 50 आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2, अगर 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। इक्वेशन में एक साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। 3x माइनस 2x x होगा और 40 माइनस 25 तो ये कितना हो जाएगा 15। ठीक, तो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 50। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते तो कितना आ जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो x की प्लेस पे क्या 15, तो 3 इंटू 15 माइनस 40 इक्वल टू वाई, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 40 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट वाले जो आंसर दिए थे वो कितने थे 15 और रॉन्ग वाले कितने 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर, थोड़ा सा चेंज करें, therefore the correct answer x is equal to 15, the wrong answer y is equal to 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना x प्लस 5, तो 15 प्लस 5 दैट इज 20 ना, दोनों का हम सम कर देंगे x प्लस y का, तो कितना आएगा 20। तो नोट डाउन करिए थर्ड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला। प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, है ना, दो है प्लेस A और B हाईवे पे 100 किलोमीटर के अपार्ट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर की। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A and another from B at the same time. If car travel in a same direction at a different speed, they meet in a 5 hours. क्या बोल रहा है कि एक A पे है और दूसरी B पे है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है ना, A पॉइंट ये B पॉइंट, और दोनों जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो कहीं 5 घंटे बाद जाके वो एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 hours। दोनों पॉइंट है, अगर वो ईच अदर एक दूसरे के पास आती है ना, ईच अदर टुवर्ड्स ईच अदर आती है, तो कहीं 1 घंटे में क्या होती है 1 hours में, दे मीट इन 1 hours में मिलती हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, दोनों कार की स्पीड बतानी है।
तो समझ लीजिए डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा। ये एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट बी, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक। अब हमने ए की स्पीड मान ली है ना, फ्रॉम ए से जो कार चल रही है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर और बी से चल रही है y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट है। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी ये ए से आगे की तरफ चली और ये बी से बी पॉइंट से क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो कहीं कोई पॉइंट होगा वहां पर जाके मिलेगी आगे की तरफ, ठीक। तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ध्यान दीजिए, कार के केस में है ना, कार बस ट्रेन के केस में अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो एवरेज स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक। वही बोट और स्टीम के केस में दोनों की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बोट स्टीम वाला जो केस आता है ना, वो पानी पे नाव चलाने वाला जो केस है, ठीक है, तो उस पे क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है उस केस में। इस केस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब दोनों एक दूसरे के टुवर्ड आ रही है, टुवर्ड ईच अदर आ रही है, मतलब एक ए से स्टार्ट हुई है बी, दोनों एक दूसरे से आके मिल रही है, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, यानी वो जल्दी मिलेंगी। थोड़ी सी लॉजिकली बात सोचो, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आप इधर से आ रहे हो तो जल्दी मिल जाओगे, ठीक। और एक की स्पीड भाई फास्ट है, दोनों की स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या हो, पीछा करना पड़ेगा, तो टाइम जरूर लगेगा, है ना, क्योंकि एक ही नेक्स्ट वाले की स्पीड को हमें कम करनी पड़ेगी और अपनी स्पीड पीछे से हम जा रहे हैं तो जरूर ज्यादा होगी, तो कहीं जाके हम उसको कैच कर पाएंगे, यानी पकड़ पाएंगे। तो वैसा ही क्वेश्चन है, तो डायग्राम भी आप बना लीजिए, इजी होगा समझाने के लिए। और मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसका। सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ कार starting from A is equal to x किलोमीटर पर आवर, है ना। Let the speed of car starting from point A x किलोमीटर पर आवर, the speed of car is starting from B हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दोनों की स्पीड को हमने सपोज कर लिया, एक को x सपोज कर लिया, दूसरे को y सपोज कर लिया, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। ये डायग्राम बना है तो डायग्राम भी गिवन में बना दे, ठीक है, ये गिवन है। अब फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट या सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन के हम पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं इसकी, है ना। एवरेज स्पीड ऑफ both car when travel in same direction on the average speed, same direction, तो उस पे h1 सपोज कर लेते हैं स्पीड को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये एवरेज स्पीड फॉर सेम डायरेक्शन के लिए हो गया, तो सेम डायरेक्शन के लिए पहली कंडीशन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, बताइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो ये हो गई, स्पीड आपकी x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 100 सपोज कर लिया, और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे में कहीं एक दूसरे से मिल रही है, तो ये 5। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्रॉस कर दो आप, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक। अब अगेन दूसरे केस में एवरेज स्पीड हमने क्या कर लिया है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो प्लस होने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, सेकेंड केस, जब बोथ ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों की स्पीड प्लस हो गई। व्हेन बोथ ट्रेवल्स इन अपोजिट, दोनों की स्पीड क्या हो गई, एवरेज माइनस हो गई। तो अब यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ बोथ कार व्हेन ट्रेवल in opposite direction, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। यहाँ पे S2 सपोज कर लेते हैं, S2 इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
ये S1 था और ये S2। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन का केस क्या कि x plus y when travel in opposite direction they meet in 1 hours, तो डिस्टेंस कितना 100 और टाइम कितना 1, तो x plus y is equal to 100, फॉर्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो रफ कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 20 और दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 100। सॉल्व किया, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी 60 माइनस 20 इक्वल टू y, y को उधर शिफ्ट कर दिया 20 को इधर लाए, तो x की वैल्यू 60 माइनस 20y, तो y कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक। तो x भी आ गया y भी आ गया। तो हमने जो स्पीड मानी थी दोनों कार की, therefore the speed of car is starting from point A, क्या था x, तो x यानी कितना 60 किलोमीटर पर आवर, and the speed of car is starting from point B, क्या था y, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको किलोमीटर लेंगे, x किलोमीटर पर आवर था और ये आपका y किलोमीटर पर आवर था, ठीक। तो x किलोमीटर पर आवर 60, x की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और y की स्पीड क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। तो नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाता है आपका 9 यूनिट से क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। सेकंड केस आपका देखिए, समझिए क्या है, ब्रेथ इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ाते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ाते हैं, then area will be increased by 67 square unit. Find the dimensions of this rectangle. तो समझ लीजिए, मैं रफ में एक बार समझा देता हूँ। ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाता है इसका xy, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया, ठीक। अब इसी एरिया की ये कंडीशन दी हुई है कि एरिया में कितना चेंज होगा जब हम लेंथ और ब्रेथ में चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ में हम चेंज कर रहे हैं, तो देखते हैं एरिया कितना हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो एरिया को आपको लिखवा दिया मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई होगा। अब समझिए क्वेश्चन, सॉल्यूशन, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangle be x and y unit respectively. The length and breadth of rectangle be in dimension, length भी होता है तो हमने क्या मान लिया x और y यूनिट रिस्पेक्टिवली मान लिया, ठीक है। क्योंकि यूनिट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हम इसलिए इसको यूनिट लिख रहे हैं।
respectively. Therefore, area of rectangle क्या हो जाएगा? x into y स्क्वायर यूनिट, ये एरिया हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई x into y. अब according to first question, according to first condition, क्या first condition? The area of rectangle get reduced by 9 square unit. ठीक है, एरिया कितना हो जाता है, कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट से. इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ को अगर हम 5 से रिड्यूस करें, लेंथ यानी कितना है x है, तो x को अगर हम 5 से रिड्यूस करें, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेथ को अगर 3 से हम बढ़ा दें, ठीक है, तो एरिया, तो ये हो गया नई लेंथ और ये नई ब्रेथ. लेंथ को हमने 5 से रिड्यूस कर दिया, ब्रेथ को 3 से इंक्रीज कर दिया, तो अब लेंथ, ये नई लेंथ हो गई, अब नया ब्रेथ हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलेगा. तो पहले हमारा लेंथ ब्रेथ अगर xy था तो एरिया कितना था, x into y था. अब ये चेंज हुआ तो एरिया कितना चेंज हो जाएगा, xy माइनस 9, है ना. एरिया गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर मीटर. xy में से 9 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. कब माइनस होगा, जब हम लेंथ को 5 से रिड्यूस कर देंगे और ब्रेथ को 3 से इंक्रीज कर देंगे, तो ये नई लेंथ हो गई, न्यू लेंथ, और ये न्यू ब्रेथ, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया में कितना चेंज होगा. जब लेंथ ब्रेथ हमारा xy था तो एरिया कितना था, x into y, तो xy माइनस 9 के इक्वल. अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. x into y, xy ये कितना हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, है ना. इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, xy 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9. xy से xy तो कैंसिल होगा यहाँ पे. अब ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y और 15 को उधर ले जाओ तो 15 माइनस 9, तो 9 और 6 ये हो जाएगा 6, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट. अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी. अब सेकेंड के लिए देखते हैं. If we increase 3 unit, increase length by 3 unit and breadth by 2 unit. अब लेंथ में हम 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं, यानी x में 3 ऐड कर देंगे, ठीक है. ब्रेथ में 2 यानी y में 2 ऐड कर देंगे, तो एरिया कितना बढ़ रहा है, 67, यानी यहाँ पे माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3, तो लेंथ कितनी, x में 3 ऐड कर दे, y ब्रेथ बाय 2, तो y प्लस 2 कर दें, तो एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, xy प्लस 67 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. पहले हमारा 9 से क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था. तो ये डिफरेंट कंडीशन है, तो अलग अलग कंडीशन के लिए हमने अलग अलग केसेस इसके लिए किए. अब सॉल्व करें तो ये हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67. x का इंटू y में तो xy, x इंटू 2 तो 2x, 3 इंटू y तो 3y, 3 इंटू 2 6, और ये एज इट इज xy से xy कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू, इसको माइनस कर दो तो 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61. ये सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट सेकेंड को दोनों को सॉल्व करना है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे. तो पहली कंडीशन क्या है, पहली इक्वेशन क्या है इसकी, पहली इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 61. अब हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं, ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x.
on equating coefficient of x का मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई नीचे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and इक्वेशन 2 by 3। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो कर देते हैं ये मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा आपका 6x 10y इक्वल टू 12 और इधर भी 6x 9y इक्वल टू 3 18। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, -10 -9 -19y और 3 -2 1 8 -1 7 177 माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19 कैंसिल करो, 9 टाइम्स जाएगा। ठीक, तो ये y की वैल्यू हमारी हो गई, y की वैल्यू क्या गई 9, y की वैल्यू 9, तो y इज इक्वल टू 9, therefore y is equal to 9, put in equation first, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। तो कितना आ जाएगा देखिए आप, 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, कितना हो जाएगा ये 45। तो 3x इज इक्वल टू 45 प्लस 6 फाइनली 51, 3x, तो x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3, ये हो गया 70। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x इज इक्वल टू आपका आ गया 70, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 70। अब x और y ही हमें फाइंड करना है, तो लास्ट लाइन, दी length of a rectangle x is equal to 17 unit, the breadth of a rectangle y is equal to 9 unit। ये आपका आंसर है। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x is equal to 17 यूनिट और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y is equal to 9 यूनिट। ये उसकी डायमेंशन कुछ नहीं, तो डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ ही होती है रेक्टेंगल में। ठीक, तो नोट डाउन करिए। अभी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.5 ओवर हो चुकी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली देखेंगे, उसके बाद ऑप्शनल आएगा। तो ऑप्शनल का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पहले ही बता दिया है। पहले सभी एक्सरसाइज खत्म करेंगे, फिर जैसे एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा सभी चैप्टर का, फिर ऑप्शनल हम स्टार्ट करेंगे। ऑप्शनल और एग्जाम्पल के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करें।